अनदर ब्लॉग। मैं हूँ प्रियंका और स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल प्रियंका कुक स्पॉट एंड ब्लॉग में। और आज है गणपति जी का दूसरा दिन। तो आप लोगों ने गणपति बैठाए हैं, नहीं बैठाए हैं, मुझे बताइएगा ज़रूर। और अगर नहीं बैठाए हैं तो कहीं ना कहीं तो पूजा करने के लिए आप लोग ज़रूर जाएंगे, तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट के थ्रू। और मैं हूँ अपनी मम्मी के यहाँ। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा मैं अपने घर पे थी। तो एक्चुअली हुआ ये था कि मम्मी की मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। मैं कल 12 मतलब यहाँ से पौने 11 साढ़े 11 पौने 11 को अपने घर से यहाँ से निकल गई थी। और उसके बाद में फिर मैं अपने घर पहुँच गई थी 12 बजे, मतलब मायके से ससुराल पहुँच गई थी 12 बजे। पूजा वूजा हुआ, वो व्लॉग आपने देखा होगा। और उसके बाद में फिर आज सुबह, यानी कि जब गणपति का दूसरा दिन है, तो आज सुबह जब सारे काम वगैरह मैं कर रही थी उसी समय 9 बजे करीब भाई का वीडियो कॉल आया। तो उसने दिखाया, मतलब वीडियो कॉल में दिखाया मम्मी एडमिट हैं, बाहर बारिश गिर रही है तो आपको आवाज़ आ रही होगी। और ये सब लाइट का रिफ्लेक्शन है। मैं यहाँ बैठ जाती हूँ आराम से। शक्ल आपको मेरे ख़राब दिख रही होगी। मम्मी के यहाँ से, मतलब वहाँ से आई हूँ। हाँ, तो मैं जहाँ पे थी पहले वो बात कंप्लीट करती हूँ, नहीं तो मैं बात करने लगूँगी ना तो आपको सारी बातें इधर उधर की बताने लग जाऊँगी। तो हुआ ये था कि मतलब 9 बजे भाई का वीडियो कॉल आया। तो वहाँ से फिर मैंने देखा कि मतलब भाई मम्मी एडमिट हैं। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। मतलब थोड़ी सी टेंशन तो हो जाती है, काफ़ी हड़बड़ा भी गई थी मैं। तो हुआ ये था कि लास्ट नाइट, यानी कि जिस दिन गणेश जी का पहला दिन था, उस दिन मम्मी बादाम भिगाती हैं सभी के लिए। तो उसी में से 2-3 बादाम उन्होंने खा लिए। तो तुरंत 10-15 मिनट के अंदर ही, हालांकि कभी उनको ऐसा होता नहीं है बट पता नहीं क्यों इस बार हुआ, पूरा चेहरा उनका सूज गया। मैं फ़ोटो कहीं पे लगा दूँगी, इधर साइड वगैरह में आप देख लीजिएगा। उनका पूरा चेहरा सूज गया। और फिर रातों रात उनको, मतलब एक तो राइट साइड का आइस सूजा, स्वेलिंग हुई उसमें 10 मिनट के बाद, बादाम खाने के, आमंड्स खाने के 10 मिनट के बाद में। और फिर वही 20-25 मिनट के बाद में उनकी दूसरी आँख भी वैसी स्वेलिंग हो गई, उसमें भी सूजन आ गई। तो हॉस्पिटल लेके गए भाई लोग, कैजुअल्टी 12 साढ़े 12 बजे के करीब। तो उसके बाद में मम्मी को एडमिट कर लिया गया। और मम्मी अभी भी एडमिट हैं, स्टिल अभी एडमिट है मम्मी। और उनका स्टिल अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो लगातार अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। देखिए क्या होता है, क्या रिपोर्ट्स आती हैं। कुछ रिपोर्ट्स आई हैं उनकी, जो कि उसमें से कुछ चीज़ें बड़ी हुई हैं जो कि मम्मी बता नहीं पाई। मतलब उन्होंने बस ऐसे नॉर्मल बताया कि एक रिपोर्ट आई है, उसमें कुछ चीज़ें बड़ी हुई हैं। तो मैं अभी जाऊंगी लंच लेकर के, बारिश रुकेगी तो। लंच मेरा बन रहा है, ऑलमोस्ट बन गया है। सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है, आटा मैंने सान दिया, सिर्फ रोटी बनाना है। मम्मी का लंच वहीं से आएगा, भाई का लंच है वो लेकर के जाऊँगी, छोटे वाले भाई का। उसकी स्टडीज़ भी हैं तो अपनी बुक्स वगैरह वहीं पे लेकर के गया है, कोचिंग से डायरेक्ट वहीं चला गया। मझला भाई था, दिन रात में तो छोटा भाई लेकर के गया, फिर मॉर्निंग में मझला भाई गया मम्मी के पास। और फिर छोटा वाला भाई चला गया कोचिंग अटेंड करने के बाद में वो वापस हॉस्पिटल गया। फिर हॉस्पिटल से मेरा मझला भाई निकला मुझे लेने के लिए, और वो लेकर के यहाँ घर आया है। अभी गया है वो ट्रेनिंग देने के लिए, ट्रेनिंग दे करके आएगा। फिर मैं जाऊँगी, पानी गिर गया। फिर मैं जाऊँगी लंच ले करके मम्मी के पास। भाई भी लेकर के जा सकता है बट मुझे मिलना है तो मैं जाऊँगी। और अद्दू को मैं छोड़ कर के आई हूँ उसके दादा दादी के पास, वो बुआ के पास, वहाँ पे रहेगा आराम से। एक्चुअली होता है क्या है ना, अगर वो यहाँ पे रहता है ना तो मैं प्रॉपर घर पे, मतलब उसको ज़्यादा देखना पड़ता है, घर पे नहीं ध्यान दे पाती। और यहाँ पे टिफ़िन वगैरह बनाना, खाना पीना बनाना, मम्मी के पास हो सकता है नाइट में रुकना पड़े या ना भी रुकना पड़े, तब भी काम पे रहते हैं यार। देखो मेरी मम्मी घर पे अकेली हैं, लेडीज़ हैं, और लेडीज़ के भरोसे ही पूरा घर चलता है। और मैं आई थी तो आज हमारी मेड का भी ऑफ, उन्होंने भी ऑफ लिया हुआ था क्योंकि उनका आज कुछ फेस्टिवल है, वो उड़िया हैं तो उनका आज कोई फेस्टिवल है। आप में से अगर कोई उड़िया होंगे तो उनको पता होगा कि कौन सा फेस्टिवल है। तो उनका ऑफ था। हालांकि भाई ने बोला था कि मम्मी एडमिट है तो आप आ जाइएगा, काम कर दीजिएगा। उन्होंने कहा था ठीक है। और 5 बजे करीब फ़ोन भी किया था उन्होंने कि मैं शाम को आ जाती हूँ। तो भाई ने कहा कि नहीं सारे काम हो गए हैं। मतलब मैं 3 बजे आ गई थी और सिर्फ मैंने पानी पिया है और तुरंत मैं काम पे लगी हूँ। पहले मैंने मशीन लगाया, कपड़े धुलने के लिए डाले, फिर जो भी बर्तन थे वो सब धुले, झाड़ू किया। फिर भूख लग गई थी भाई को तो मैगी बनाया, चाय बनाया। मतलब 4 साढ़े 4 तक मैं फ्री हो गई थी। उसके बाद में 6 बजे तक मैंने भी आराम किया क्योंकि कल की भी थकान थी। और रात में हालांकि सोया है, मैंने प्रॉपर रेस्ट लिया है। ये नहीं बोलूँगी कि थकान है, कहीं दुख रहा है, कुछ सब ठीक है, बट फिर भी थोड़ा सा आना जाना, थोड़ा थकान हो जाती है। तो 6 बजे मैंने रेस्ट लिया, 6 बजे तक। और अभी 6:30 हो रहे हैं तो सब्ज़ी मेरी हो चुकी है। आटा मैंने गूँथ दिया है, छोड़ के आऊँगी टिफ़िन। तो अभी तक का यही अपडेट था। सडनली देखो क्या से क्या हो जाता है ना। मेरे घर में हमेशा ऐसी, पता नहीं क्यों होता है
कि गणेश पूजा के समय ना भर्ती कोई ना कोई हो ही जाता है हॉस्पिटल में। लास्ट ईयर 2019 में, शायद 18 या 19 में मम्मी भर्ती हुई थी गणेश पूजा के समय ही, और इस बार फिर से वही हाल हुआ है। कोई बात नहीं यार, लाइफ में होता रहता है ना। और आप लोग मेरे लुक पे मत जाइएगा। आने के बाद में मैंने बाल धोए हैं, कंघी मैंने नहीं की है, बाल प्रॉपर सूख गए हैं। अब मैं कंघी करूँगी, जाऊँगी शाम को, मेहंदी देखो छुटने भी लगी, यही होता है। तो चलिए ठीक है, बहुत बात हो गई है। थोड़ा बहुत अगर मैं कुछ शूट करूँगी तो आपको दिखा दूँगी, है ना, अदरवाइज़ फिर मैं यही वीडियो अपलोड कर दूँगी। बाय बाय। सैटरडे नाइट को मैं मम्मी के घर पे आ गई थी दोपहर पे, और रात में डिनर लेकर के भाई का मैं चली गई थी मम्मी के पास में। और मम्मी का डिनर लंच ब्रेकफास्ट सब वहीं पे हमने लिखवा दिया था। हॉस्पिटल डाइट मम्मी को मिल रही थी वहीं से, बट जो मम्मी के पास था उनके लिए तो चाहिए ही था खाना। तो छोटा भाई रुका हुआ था, वो मतलब फ्राइडे नाइट से लेके पूरा सैटरडे नाइट, यानी कि पूरा एक दिन, और संडे हाफ डे पूरा वो वहाँ पे रुका हुआ था मेरा छोटा भाई। तो उसके लिए मैं लेकर के गई थी। और बस मम्मी अभी यहाँ पे फ़ोन पे बात कर रही थी। अभी वो उतनी बेटर नहीं थी, उनको वीकनेस बहुत था। और अभी जब मैं ये ब्लॉग एडिट कर रही हूँ तो काफ़ी दिन हो गए हैं। आज है गुरुवार, तो मम्मी आ गई थी, मंगलवार को ही आ गई थी, बट मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं ब्लॉग को एडिट करूं, क्योंकि काम इतने हो जा रहे थे। और मैं कोई भी सस्पेंस नहीं रखूँगी। मम्मी बिल्कुल ठीक है अभी। ये एक तरीके से बोलते हैं ना कि एक बहाना हो गया था मम्मी को एडमिट होने का, और जो कि बहुत अच्छा हुआ। मम्मी के सारे चेकअप हुए, अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, एक्सरे हुआ, सारी चीज़ें हुई और सारी चीज़ें नॉर्मल आई हैं। सिर्फ उनको एक ही प्रॉब्लम है कि उनका जो ब्लड है वो 8 ग्राम हो गया है। 13 ग्राम होना चाहिए था, बट 8 ग्राम हो गया है। तो अच्छा हुआ कि एडमिट हो गई, ये बहाना हो गया एक स्वेलिंग का। तो अब मेरे को प्रॉपर डाइट वगैरह देनी पड़ेगी। एक्चुअली होता क्या है ना कि मम्मी बहुत लापरवाही करती हैं। खाना बचा हुआ खाएंगी या ठीक से खाएंगी नहीं। दाल वो बिल्कुल भी नहीं खाती हैं, उन्हें पसंद है सिर्फ सब्जी रोटी या फिर सब्जी चावल, इस तरीके का। पानी नहीं पिएंगी, फल फ्रूट तो खाती ही नहीं, उन्हें पसंद ही नहीं है। दूध तो बिल्कुल भी नहीं पीती। आप उन्हें चाहे हॉर्लिक्स मिला करके दे दें या कुछ भी मिला करके दे दें। मैं तो फिर भी हॉर्लिक्स वगैरह मिला करके पी लेती हूँ। दूध मैं भी नहीं पीती, प्लेन दूध नहीं पी पाती, बट हॉर्लिक्स वगैरह मिला करके देते हैं तो मैं पी लेती हूँ। और यहाँ पे भाई खाना वाना खा लिया था, छोटा भाई। तो हम लोग वापस से घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि और मैं आपको बता दूं कि बाबू को मैं नहीं लेकर के आई हूँ। बाबू मेरा घर पर ही है, क्योंकि अगर मैं उसको लेकर के आती ना तो बिल्कुल भी मैं ध्यान नहीं दे पाती, क्योंकि जो मेरा बड़ा भाई है वो ऑफिस जाता है, छोटे भाई की क्लासेस रहती हैं। और ये जो मझला भाई है जो भी मेरे साथ है, ये इसका बिजनेस है डॉग किंगडम करके। आप गूगल में सर्च मारेंगे तो छत्तीसगढ़ के टॉप ट्रेनिंग सेंटर या डॉग शॉप, तो उसमें डॉग किंगडम आएगा। तो वो इसमें व्यस्त रहता है, काफ़ी लॉस हो जाता है अगर उसका वो इधर उधर मतलब अगर करेगा तो भाई। और अगर मैं बाबू को लेकर के आऊँगी तो घर पे किसी ना किसी को रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कोई बात नहीं, बाबू रह ले रहा है घर पे, और शायद बाबू कल आ जाएगा। अभी गुरुवार तक तो नहीं आया है, यानी कि 4-5 दिन हो गया। वो अपने दादी बुआ सबके पास है और काफ़ी हैप्पी है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मुझे याद करता है, बट ठीक है कोई बात नहीं, उसको आदत है। मेरा बेटा परेशान नहीं करता बचपन से ही। तो बस खाना वाना खिला करके वापस हम लोग घर जाएंगे। और इसके बाद के भी मैंने 1-2 व्लॉग बनाए। और यहाँ पे देखिए ये ना बिल्ली घूम रही थी कुछ देर पहले ना, ये वार्ड में थी जब मैं मम्मी के पास में थी, और उसके बाद में ना फिर ये देखिए नीचे आ गई, तो मुझे दिखी तो मैंने शूट कर ली। और जब मैं ना मम्मी के वार्ड में शूट करने के लिए जा रही थी ना, तब फिर नहीं शूट कर पाई थी, वो भाग गई थी। और काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट होता है। सेक्टर 9 हॉस्पिटल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू करके, आप सर्च। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और अभी बज रहे हैं रात के 10, और एकदम हल्की हल्की वाली जो बारिश होती है ना, जो एकदम छोटी छोटी बूंदें और प्यारी प्यारी झीड़ी बोलते हैं जिसे, वो स्टार्ट हो गई है बारिश की। हालांकि भीगेंगे नहीं। और अब हम लोग निकल गए हैं घर के लिए। भाई है घर पे छोटा वाला, कल रात से वही है। बीच में वो क्लास गया था, मतलब वही 9 से 12:30 बजे तक। तब तक मझला वाला भाई था मम्मी के पास में। उसके बाद में फिर वो मुझे लेने चला गया था मेरे ससुराल, मतलब मेरे घर। और उसके बाद से फिर अभी बस
छोटा वाला भाई ही है और ज़्यादा उतनी भीड़ नहीं है हॉस्पिटल में, पूरा खाली ही था हॉस्पिटल। मैंने शायद आपको दिखाया नहीं क्योंकि भूल गई दिखाना। तो चलिए निकलते हैं घर के लिए। घर जाके बनाएंगे रोटी। तो खाएगा रोटी? ठीक है ना, तो अपने लिए बस रोटी बनाएंगे, खाना खाएंगे और सो जाएंगे क्योंकि सुबह फिर उठना है। और मम्मी का लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब यहाँ पे आ जाता है, तो मम्मी के खाने का कोई टेंशन नहीं है। भाई है, भाई का बोला है ब्रेकफास्ट मैं कर लूँगा, लंच बस मेरा भिजवा देना। तो उसका लंच भिजवा दूँगी और निकल गए हैं घर के लिए। मिलते हैं आपसे घर जाने के बाद में। बाय बाय। और अभी ये सब जो आप डेकोरेशन देख रहे हैं ना, ये है मेरे घर के पास में, सेक्टर 2 के पास में गणपति पंडाल का। काफ़ी बड़ा पंडाल है, हमेशा यहाँ पे होता है, बट कोविड के बाद में शायद इसी साल हो रहा है, तो मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया। इससे भी बड़ा मेला यहाँ पे लगता है, बट अभी कोविड की वजह से नहीं लगा है। और कल हो सकता है, मेरी बहन आने वाली है, तो फिर हम लोग जाएंगे घूमने के लिए, तब मैं शूट करूँगी। अभी तो बस ऐसे ही ऊपर मैंने शूट कर लिया। और वहाँ से आने के बाद में फिर मैंने बनाया था सब्ज़ी रोटी, मतलब बना के ही गई थी, बस पराठा मैंने गरम बनाया। और थोड़ा सा ये दोपहर का मैगी बचा हुआ था, तो वो खाया है। भाई के लिए रखे थे, बट भाई उस रात नहीं आने वाला था, मतलब बड़ा वाला भाई, तो उसे ऑफिस का काम था, तो वहीं पे रुका था, तो फिर मैं कल तक रखती तो ख़राब हो जाता, फिर मैंने खा लिया। और बस डिनर करने के बाद में फिर मैं सो जाऊंगी। और ब्लॉग को मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। वीडियो पे नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मेरे वीडियो को लंबा देखते हैं, शुरू से देखते आ रहे हैं लंबे समय से, तो उसके लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। और आप सभी मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए, और आपसे और भी प्यार की उम्मीद करती हूँ मैं। बाय बाय, टेक केयर, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।